आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिसका डर था वही हुआ है। हूतीस के बारे में हम बात करेंगे। कई बार मैं बता चुका हूं हूतीस के बारे में। पहले आप देख लो, ये है इधर यमन, ओके। इजराइल ये छोटा सा, आपको दिख भी नहीं रहा होगा ये, ठीक है। तो यहां पे एक सिटी है एलीट, पता नहीं क्या करके, तो इधर से रेड सी से फटाक से मिसाइल से हमला कर दिया हूतीस ने। ये होना ही था। इजराइल को घेरा जा रहा है, इधर से हूतीस है, अंदर हमास तो है और ये वाला हिजबुल्ला, ऊपर से लेबनान, तो तीनों साइड से घेरा जा रहा है। और ये ईरान की प्रॉक्सी है। तो सब डार्केस्ट पीरियड है ये, आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा खतरनाक। और क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम डार्क की बात करें तो डार्क साइकोलॉजी, दोस्तों ये 2 दिन हमने, कल तक हमने इसकी सेल चलाई है और 50% ऑफ है। इस कोर्स पे 50% ऑफ है, मतलब आधे दाम पे ही आपको कोर्स मिलेगा। बहुत ही शानदार कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास का। तो कल तक खाली ये सेल है, फिर इस बैच को हम बंद करेंगे, तो फटाक से कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स याद रखिएगा, लाइव सेशंस नहीं है। तो ये है वर्ल्ड वॉर 3। अब यमन आप देखिए, यमन तो हूतीस बेसिकली, देखिए शिया और सुन्नी, शिया वर्सेस सुन्नी का पूरा विवाद चलता है, आपको पता ही है, ठीक है। कुल मिला के बोले तो जो प्रॉफिट की ब्लड लाइन शिया और जो नहीं है वो सुन्नी, ठीक है। जब इस्लाम आया, प्रॉफिट के बाद एक बहस हुई कि अगला खलीफा हमारा कौन बनेगा, धर्म गुरु हमारा कौन बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे जहां पे भी दुनिया में शिया हैं वहां सुन्नीस को प्रॉब्लम, और जहां मुस्लिम्स में बहुत सेक्ट्स हैं, आप ये मत, बहुत ज्यादा सेक्ट्स हैं। जैसे आप हिंदुओं में देखते हैं वैसे ही मुस्लिम में ढेरों हैं, बट बेसिकली मूलतः जैसे क्रिश्चियनिटी में भी ढेरों हैं। याहवे विटनेस अभी आपने देखा, ठीक है, केरल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ऐसे मुस्लिम इस्लाम में भी बहुत सारे हैं, बट मूलतः शिया और सुन्नी है। शुरुआत यहां से ही होती है। तो अब जहां पे भी शिया है, अब देखिए शिया जो देश है वो है ईरान। शिया जो देश है वो है ईरान। ईरान शिया का लीडर है, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में सुन्नी मेजॉरिटी में है, शिया कम है, ठीक है। तो जो ईरान आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा देश, ये है आपका शिया का लीडर। और सऊदी अरेबिया, ये बेसिकली सुन्नी देश है। नीचे आता है यमन, और यमन में बहुत टाइम से सिविल वॉर है। सऊदी के लोग सऊदी को धर के गरियाते हैं कि तुम यमन में सिविल वॉर को बढ़ावा दे रहे हो। और ईरान जो है वो यहां पे हूतीस को बढ़ावा दे रहा है। हूतीस अगेन कौन है? शिया ग्रुप है। और मैंने क्या बताया, ईरान एक शिया देश है और सऊदी इस समय इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है। तो सऊदी जो है वो सुन्नी देश है। तो जहां पे शिया है वहां सुन्नी आ जाएंगे। यानी कि सऊदी जो है, अगर मान लीजिए कहीं पे शिया की सरकार है ईरान में, तो वहां पे सऊदी जो है वो एक ग्रुप को खड़ा कर देगा। और जहां पे सुन्नी है, जैसे सऊदी अरेबिया, यमन, इराक, वहां पे ईरान बोलेगा मारो जाके सबको, वो एक रिबेल ग्रुप को खड़ा कर देगा। तो ये पूरा का पूरा विवाद है। अब हूतीस बड़े ताकतवर है। देखिए ईरान ने जिन जिन को सपोर्ट किया वो बहुत ताकतवर है। हिजबुल्ला लेबनान में, लेबनान की सरकार का पार्ट है। हूतीस काफी समझ ली कि 30 से 35% यमन डायरेक्टली हूतीस कंट्रोल करते हैं, और जो नहीं भी कंट्रोल करते वो भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो वो पार्ट है, यमन का बहुत बड़ा पार्ट है हूतीस। अब ये बार बार चेतावनी दी जा रही थी इजराइल को, रोक दो वरना हमला कर देंगे। हिजबुल्ला की तरफ से थी, बट यहां पे हूतीस ने, किसी ने सोचा नहीं था, बट हूतीस ने मिसाइल फायर कर दी। अब इजराइल भी इसका जवाब देगा कायदे से, अमेरिका भी इसका जवाब देगा, नो डाउट। बट ये एक बहुत ही बड़े, क्योंकि देखिए हूतीस को खड़ा करने में चाइना, रशिया का हाथ है, समझिए आप। ईरान, चाइना, रशिया, इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ है। हूतीस को अच्छी खासी फंडिंग रशिया से भी गई है, चाइना से भी गई है, सब बैकडोर से। तो अगर इजराइल और अमेरिका वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है, वो बेहिसाब बम बरसा रहा है। रिफ्यूजी कैंप पे बम बरसा दिए, बोला कि यहां पे हमास का कमांडर है। अब ये हर किसी ने बोला, हर देश ने बोला, इंक्लूडिंग अमेरिका, देख दाग के बम बरसाओ। लेकिन इजराइल ये पूरा बैकफायर कर गया है, तो ये दिक्कत है। तो अब क्या हुआ कि अटैक तो हुआ, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा इसके रेपरकशंस हुए। अटैक हुआ, बट अटैक इसलिए जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट था
क्योंकि ये एक अलग एंगल आ गया। टू फ्रंट वॉर, जो डर रहा था इसराइल, जिसका डर था, वो हुआ है यहां पे, ठीक है। तो इसीलिए अब आगे क्या, आगे कुछ नहीं, आगे ये लोग हूतीस को भी जवाब देंगे। देखिए सीरिया पे बमबारी किया अमेरिका ने, सीरिया पे भी अमेरिका ने बमबारी की, लेबनान में भी बमबारी की, तो इसका हो सकता है बहुत ज्यादा रिपरकशन ना हो। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो चलिए थंबनेल के लिए अच्छा है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बहुत ही डिम है, क्योंकि एवरीवन नोज कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन से जब भगवान ने पूछा, जब वो ऊपर गए, ठीक है, जोक चलता है ना कि भैया क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 4 होगा, तुमको क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, वर्ल्ड वॉर 4 के बारे में आपको बता सकता हूं। तो भगवान ने बोला वर्ल्ड वॉर 4? अरे वर्ल्ड वॉर 3 तो हुआ ही नहीं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि भैया वर्ल्ड वॉर 1 में 2.5 करोड़ लोग मरे, वर्ल्ड वॉर 2 में 7.5 करोड़ लोग मरे, और वर्ल्ड वॉर 3 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वर्ल्ड वॉर 4 की नौबत नहीं आएगी। तो मैं वर्ल्ड वॉर 4 के बारे में आपको बता सकता हूं, वर्ल्ड वॉर 3 का नाम पूछिए। तो ये हिसाब किताब। अब हम कुछ अपडेट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, फिर मैं आपको और थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो वही कि हम इजराइल को बहुत ही तगड़ा सबक सिखाएंगे, ये हमास के ऑफिशियल ने बोला है। और सबसे बड़ी बात है कि हम 7 अक्टूबर को रिपीट करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि जो 7 अक्टूबर को हुआ, सीनियर मेंबर ने बोला कि भाई देखो जो हमने अटैक किया हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मार दिया, गले काट दिए थे, गले, है ना, प्रेग्नेंट औरतें फाड़ के बच्चे निकाले थे। ये एग्जैक्ट हर का नहीं, लेकिन ये टेस्टिमनी है, कितनी सारे आप देखिए फ्रिज में। तो हमास देखिए जो अब इजराइल कर रहा है, सिविलियंस पे बम बरसा रहा है, वो गलत है, लेकिन जो हमास ने किया वो तो सबसे ज्यादा गलत है। और फिर ये कहना कि हमास ने साफ साफ बोल दिया कि जो टनल नेटवर्क है वो हम अपने लड़ाकों को सेव कर रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं खोल रहे हैं, तो इट इज क्वाइट डेंजरस। तो यहां हमास ने बोला कि 7 अक्टूबर को करेंगे। गाजी हमाद जो मेंबर है पॉलिटिकल ब्यूरो का, इंटरव्यू जब दे रहा था लेबनीज टेलीविजन को, तब उन्होंने बोला था कि भाई हम करेंगे, और इजराइल एक ऐसा देश है, वो हमारे जो जमीन है उस पर कोई भी इसका स्थान नहीं है, इसको खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, समझ रहे हो। तो हम दोबारा रिपीट जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। बाकी 3000 के करीब हमास टेररिस्ट आए थे गाजा बॉर्डर क्रॉस करके, 3000। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उस पे 3000 से ज्यादा हमास के आतंकी आए थे, ठीक है ना, ये चीज है। जॉर्डन और इजराइल के बीच रिफ्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैंने क्या बताया, इजराइल देखिए हीरो बनने का यहां पे बहुत बड़ा चांस था, जैसे भारत के पास था और भारत ने वो किया हीरो बनने का। अब देखिए भारत के कई बार ऐसे मौके आए कि पूरे देश को उड़ा दो, पाकिस्तान को उड़ा दो, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने रिस्पेक्ट की, भाई वहां सिविलियंस है, हम सेना पे हमला करेंगे, सरकार पे हमला करेंगे, उनको खत्म कर देंगे। यही अगर इजराइल करता ना, अब इजराइल कलेक्टिव पनिशमेंट की यहां पे बात हो रही है कि सबको मारेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर इजराइल कहता कि भाई जो लोग हैं हम उनको पूरा मौका दे रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम उनको पैसेज दे रहे हैं, तो इजराइल इतना बड़ा हीरो, और हर पूरी दुनिया एक सुर में कहती कि भाई जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। लेकिन यहां पे इतनी बड़ी गलती कर दी है कि बच्चे मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, वही बैकफायर कर रहा है। और जॉर्डन और इजराइल के बीच में खत्म हो गए संबंध। जॉर्डन ने इजराइल से तोड़ लिए, डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो तोड़ लिए हैं, समझ रहे हो। तो ये भी चीज है। और फ्रेश अटैक हुआ हमास ने इजरायली आर्मी पे, 11 इजरायली सोल्जर्स और मारे गए हैं। एक एक यहूदी का मरना ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है ये। तो 11 इजरायली सोल्जर्स और मारे गए हैं, समझ रहे हो। जापान के जो 10 नेशनल्स थे, जापान ने उनको निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू हो चुके हैं दोस्तों इजराइल में, गाजा में, और 15 इजरायली सोल्जर्स और मारे गए हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है, ठीक है ना। तो ये चीज है। हिजबुल्लाह ने कहा कि भैया इजरायली ड्रोन आ रहा था हमारे ऊपर और हमने इधर मार दिया। तो आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह भी उधर से अटैक कर रहा है। और यहाँ पे बाइडन ने बोला है कि भैया अब वक्त आ गया कि थोड़े टाइम के लिए युद्ध रोक दो, ह्यूमैनिटेरियन पॉज कर दो, लेकिन लुक्स लाइक कि बाइडन की भी वो नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं उनको बाहर निकाला गया है राफा क्रॉसिंग से, ठीक है, कि भैया चलो तुम भी निकलो, बहुत तेजी में निकल लो और दोबारा कभी आना नहीं है। यूएई ने कहा है कि हजारों बच्चे जो गाजा में हैं उनको हम इलाज देंगे, उनका इलाज हम करेंगे।
हज़ारों बच्चों का इलाज जो है वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आपको पता है इस्लामोफोबिया, व्हाइट हाउस कह रहा है कि अब हम इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए मेजर्स लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे हमले देखे गए। अब रशिया में देखिए, देखिए नफरत बढ़ती जा रही है और इसको हमको रोकना है। इंसानियत को देखना पड़ेगा। रशिया में इजराइल का प्लेन आया तो अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे, मारो मारो सबको मारो। अमेरिका में एक मुस्लिम को मार दिया, ठीक है। तो ये सब बड़ा डेंजरस है, ये नफरत फैलने नहीं देनी है। तो व्हाइट हाउस कह रहा है कि हम इसको काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, ओके। बाकी अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दिक्कत यह है कि हिजबुल्लाह के साथ और आपका हुतीस के साथ पावरफुल देश हैं। और आप मान के चलिए, देखिए चाइना जो है वो ईरान को साथ में ले आया था, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो अगर चाइना और अरब कंट्री साथ में चाइना मतलब ईरान और अरब कंट्री साथ में ले आया था, वो डील भी गई। तो अब चाइना और रशिया का तगड़ा हाथ है। और देखिए ये जैसे जैसे इजराइल अंदर जाएगा वो रीजन डिस्टेबलाइज होगा, ये पूरा का पूरा रीजन, ये होना ही है, हम मान के चलिए, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये ट्रिगर पॉइंट है। क्योंकि देखिए अभी परसों से ही इजराइल अंदर घुसना शुरू किया, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, डॉट्स कनेक्ट करिए। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस अंदर घुसना शुरू की, तुरंत हुतीज ने हमला कर दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर हुतीज हमला करने वो जैसे जैसे अंदर जाएगा और जगह से भी हमले होंगे। और फिर आप समझ ही सकते हैं उसमें अमेरिका भी कूदेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल को आयरन हैंड, वेस्ट भी कूदेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। देखेंगे आगे जो भी होगा, हम आपको अपडेट देंगे। बाकी जो हमारा शानदार कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें। कल तक हमने ये सेल निकाली है। थैंक यू सो मच।